चलिए आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने ls कमांड पढ़ ली, cd कमांड कर ली, pwd कर ली, mkdir, rm, ठीक है, ये सारी कर ली। अभी ls कमांड को थोड़ा और अच्छे से करते हैं, ठीक है। किसी ने हमें म्यूट कर दिया, ठीक है। तो ls कमांड हम ls कमांड के साथ कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? l। तो l ऑप्शन क्या करता है? लॉन्ग लिस्टिंग में दिखाता है ना, जिससे आपको क्या पता चल रहा है कौन सी फाइल से और कौन सी डायरेक्टरी से। तो कौन सी डायरेक्टरीज है? जो डी से स्टार्ट होते हैं, डी आर नहीं, ओनली डी। ये आर जो है इसका मतलब कुछ और है, ठीक है ना। ये आर का मतलब कुछ और है, ये मैं बताऊंगा आपको आगे। एक अलग ही चैप्टर है आपका पूरा परमिशंस के ऊपर। तो डी जो स्टार्टिंग होता है वो डायरेक्टरी के लिए और हाइफन फाइल्स के लिए, ठीक है। तो ये एल एस हाइफन एल ऑप्शन करता है। इसमें ये क्या होते हैं? ये लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स। क्या है? नंबर ऑफ लिंक्स। ये क्या है? ऑनर। ऑनर मीन्स कौन से यूजर ने ये फाइल क्रिएट की है, उस ऑनर का नेम है ना। तो ये डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी है, किसने क्रिएट की है? सर्वर 2। ये हमारे ऑनर का नेम है, ठीक है, यूजर का नेम। मतलब ये क्या है? ये ग्रुप नेम है। तो एक नाम होगा, कोई भी ग्रुप नेम रख देते हैं यहाँ पे, सर्वर 2, ये ग्रुप का नेम भी। इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है? साइज के, कितने बाइट्स की फाइल है। ये किसमें होता है साइज? बाइट्स में। जैसे कि 38 बाइट्स का है ना म्यूजिक, न्यू फाइल 0 बाइट्स का है। 0 का मतलब एम्प्टी फाइल है। और ये क्या है? ये पूरा टाइम जो दे रखा है, ये मॉडिफिकेशन टाइम होता है ना, कि ये फाइल किस टाइम, ये फाइल या डायरेक्टरी किस टाइम पर मॉडिफाई हुई थी। तो ये मॉडिफिकेशन डेट एंड टाइम है, ठीक है। और ये क्या है? आपका नेम है ना। अब ये फाइल का नाम है, डायरेक्टरी का नेम, वो हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। तो ये जो डेस्कटॉप है, ये क्या है? एक डायरेक्टरी। ऐसे ही न्यू फाइल क्या है? एक फाइल, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रही है? हाइफन से, ठीक है। ये तो किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। आगे चलते हैं। फाइल बना लेता हूँ मैं, बड़ी सी फाइल बना लेता हूँ एक, तो आगे हमारे एग्जाम्पल समझने। तो इस कमांड को समझने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं प्रैक्टिस पर्पज के लिए, ठीक है। फाइल क्रिएट कर ली हमने, उसका साइज आप देखते हो तो कितना बड़ा है ना। तो उसका साइज कितना बड़ा है आप देख सकते हो। तो ये बाइट्स में आता है, किस में आता है? बाइट्स में। तो एक फाइल क्रिएट की है मैंने, बिग फाइल नाम है इसका, है ना। फाइल का नेम क्या है? बिग फाइल। इसका साइज इतना बड़ा, बहुत बड़ा साइज है इसका। अभी क्यों की है क्रिएट, अभी देखेंगे हम। हमें क्या चाहिए? देखो ये बाइट्स में दिख रही है साइज, है ना। ये हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए। मतलब हमें किस फॉर्मेट में समझ में आता है? केबी, जीबी, एमबी, इसमें समझ में आता है ना। हमें बाइट्स में कन्वर्ट करने में तो कितना टाइम लगेगा? 1024 से डिवाइड करो, फिर वो
KB में आएगा, फिर 120 मतलब 1024 से डिवाइड करो तो MB में आएगा, फिर एक और बार डिवाइड करो तो GB में आएगा। लेकिन ये इतना डिवाइड करते रहेंगे, कब तक करेंगे और किस किस फाइल के लिए करेंगे? तो इस LS कमांड में एक ऑप्शन होता है H, ठीक है, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए होता है। लेकिन अगर मैं ls-h करूंगा तो अभी कुछ नहीं आया, ओनली फाइल नेम आए। क्यों? साइज कैसे दिखता है हमें? L कमांड, L ऑप्शन से है ना, LS कमांड में L ऑप्शन से तो दिखता है साइज, तो हमें L ऑप्शन भी यूज करना पड़ेगा, है ना। L ऑप्शन के साथ क्या यूज करना पड़ेगा? H ऑप्शन, दोनों एक साथ यूज करेंगे तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब देखो ये आ गया 1.4 MB, ठीक है, तो इस फाइल का साइज कितना है? 1.4 MB है। बाकी सारे किस में है? ये बाइट्स में है। अगर आप देखते हो ये बाइट्स है, ये बाइट्स है। जिसके आगे K, M या G नहीं लगा या T नहीं लगा, वो क्या है? बाइट्स में, वो नॉर्मल फाइल है ना, बाइट्स वाली है, क्योंकि उनका साइज ज़्यादा नहीं है तो उनको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हम। तो जिनका साइज 1024 बाइट से ऊपर पहुंच जाता है वो क्या बन जाती है? फिर KB में कन्वर्ट होने लग जाएगा, है ना। फिर जब 1024 KB से ऊपर पहुंच गया तो वो MB में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। फिर 1024 MB से ऊपर पहुंचते GB में, फिर TB आता है ना, ऐसे। तो H ऑप्शन होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देखने के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हम एक दो फाइल बना लेते हैं, जैसे कि A1, A2, A3, 3 फाइल बना लेते हैं, एक दो फाइल और बना लेते हैं। भी नाम रख दिए। अगर हम LS-L करते हैं तो अगर आप नोटिस करोगे एक चीज इसमें, तो जो फाइल नेम्स हैं, फाइल नेम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। जब हम LS-L करते हैं तो फाइल नेम्स किस में आते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं, मतलब A पहले आएगा, फिर B, फिर C, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है फाइल नेम्स। तो ये अपने आप आता है ना। जब आप LS-L करते हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम्स आते हैं, उसके बेस में आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल है या डायरेक्टरी है, वो तो आपको इससे पता चलेगा, ठीक है। बट आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, किसके बेस पे आता है? वो नेम के बेस पे। अगर हम चाहते हैं कि किसी और बेस पे है, ठीक है, जैसे कि हम चाहते हैं मॉडिफिकेशन टाइम के बेस पे आना चाहिए, ठीक है। सॉर्टिंग जो होनी चाहिए, सॉर्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर में लाना, है ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसे सॉर्ट बोलते हैं। तो मैं जब भी बोलूंगा सॉर्टिंग का मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो हमें किस बेस पे लाना है? मॉडिफिकेशन टाइम के बेस पे। क्या होता है? LS, देखो मॉडिफिकेशन टाइम L ऑप्शन के साथ ही दिखता है, तो L तो लगाना ही पड़ेगा। एक ऑप्शन और होता है T, ठीक है। क्या करता है? मॉडिफिकेशन टाइम के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। किस ऑर्डर में करता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। और LS-L क्या करता है? नेम के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में करता है, ठीक है ना। तो अब देखो टाइम क्या हो गया? अगस्त 17, जो लेटेस्ट फाइल है, जो आज बनाई है हमने, आज ही तो बनाई है, B1 A1 सारी, तो ये ऊपर आ गई। उससे नीचे, उससे पुरानी, उससे पुरानी, सबसे पुरानी क्या है हमारी? ये डेस्कटॉप है ना। तो ये किस ऑर्डर में आता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे लेटेस्ट फाइल ऊपर आएगी और सबसे पुरानी फाइल जो है या डायरेक्टरी वो नीचे आएगी, ठीक है। ये T ऑप्शन करता है। कौन करता है? T ऑप्शन। T ऑप्शन क्या करता है? मॉडिफिकेशन टाइम के बेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करता है रिजल्ट, ठीक है। हर एक ऑप्शन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। आगे समझ में, आगे चलते हैं। लेटेस्ट फाइल की जरूरत हमें पड़ेगी या पुरानी फाइल की जरूरत पड़ेगी? हमें तो लेटेस्ट की जरूरत पड़ेगी ना। कंपनीज में तो हजारों लाखों फाइल होती हैं। अब मान लो मेरे पास बहुत सारी फाइल बनी थी, जैसे कि मैं क्रिएट कर देता हूँ। मैंने देखो कितनी सारी फाइल क्रिएट कर दी। अब मैं स्क्रीन ऊपर कर करके थोड़ी देखता रहूंगा। मान लो इतनी फाइल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं इसमें चलाता हूँ LS-LT, तो लेटेस्ट वाली फाइल कहाँ होगी? ऊपर, है ना। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर करके देखना पड़ेगा मुझे ऊपर वाली फाइल को, है ना। तो ये यहाँ पे आ गई सबसे लेटेस्ट वाली। हमें क्या करना है?
नीचे आनी चाहिए, है ना, लेटेस्ट फाइल नीचे आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फाइल जब आपकी करंट डायरेक्टरी में होती है तो स्क्रॉल हो जाती है ना, फिर आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, जो कि गलत है। हमें तो लेटेस्ट फाइल नीचे चाहिए, तो क्या करना होगा, हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, इसे रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए एक और ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो एल ऑप्शन तो हो गया लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, टी किस पे हो गया, मॉडिफिकेशन टाइम के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। आर ऑप्शन होता है रिवर्स करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए। अब लेटेस्ट कहाँ गई, नीचे, तो ये देखो ये लेटेस्ट। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। हाँ, तो एक और बार देखते हैं हम इसे। अगर हम एल एस हाइफन एल टी करता हूं मैं, तो क्या होगा, एल तो पूरी लिस्ट दिखाएगा, टी ऑप्शन क्या करेगा, टाइम मॉडिफिकेशन टाइम जो था उसके बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर करेगा। तो लेटेस्ट फाइल क्या पहुंचेगी, ऊपर, सबसे नीचे सबसे पुरानी, है ना, ओल्डेस्ट फाइल। यही हो रहा है, देखो डेस्कटॉप सबसे नीचे आ गया। मुझे तो लेटेस्ट फाइल से जरूरत पड़ती है ना, मुझे ओल्ड फाइल का क्या करना, मुझे तो लेटेस्ट फाइलों से काम होता है। अब लेटेस्ट फाइल करने के लिए एक तरीका क्या है कि स्क्रॉल करो। अब बहुत सारी फाइल होंगी तो कब तक स्क्रॉल करता रहूंगा मैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप आगे निकल जाओगे। तो ये है लेटेस्ट फाइल, क्योंकि टॉप पे है ना, सबसे टॉप पे यही आ रही है। देखो ये कमांड चलाई थी मैंने, ये वाली, तो इसकी टॉप पे कौन सी आई, लेटेस्ट फाइल। कैसे पता चल रहा है, इस टाइम के हिसाब से, मॉडिफिकेशन टाइम से पता चल रहा है कि ये लेटेस्ट फाइल है। अब हमें क्या चाहिए, लेटेस्ट फाइल नीचे चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स, उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो रिवर्स करने के लिए क्या ऑप्शन यूज होता है, आर। रिवर्स करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है, आर। एल का काम है लॉन्ग लिस्टिंग, टी का काम है डिसेंडिंग ऑर्डर में मॉडिफिकेशन टाइम को, उस आउटपुट को रिवर्स करना है, तो आर ऑप्शन। ठीक है, आर का काम सिंपल है, किसी भी आउटपुट को रिवर्स करना। एल एस ऑप्शन मतलब कमांड में, ये ऑप्शन जो है ये एल एस कमांड के हैं, किसी और कमांड के साथ इसका काम अलग हो जाएगा। क्यों, आर एम कमांड में आर ऑप्शन का काम क्या था, डायरेक्टरी को रिमूव करना, डायरेक्टरी के लिए यूज करते थे आर ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे आर किस लिए यूज हो रहा है, रिवर्स। तो हर कमांड के साथ हर ऑप्शन का मतलब अलग होता है, किसी कमांड का ऑप्शन किसी दूसरी कमांड के साथ कंपेयर मत करना। ठीक है, हमने किया तो सबसे बॉटम में आ गया हमारा। ठीक है, आगे ने देखो सबसे नीचे, लेटेस्ट फाइल कहाँ आ गई हमारी, सबसे नीचे आ गई। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, फालतू की फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आगे बताऊंगा मैं मल्टीपल फाइल कैसे क्रिएट की थी, एक साथ कैसे डिलीट कर दी मैंने, इतनी सारी चीजें, वो मैं आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे लेटेस्ट फाइल चाहिए, और वो भी किस ऑर्डर में चाहिए, मतलब उसका आउटपुट जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आना चाहिए, मतलब उसका साइज जो है वो प्रॉपर तरीके से, मतलब लेटेस्ट फाइल तो है लेकिन मुझे साइज भी अच्छे तरीके से देखना है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कौन बताएगा कमांड, कर लो जिसको आता है। एल ई एच, ये आला ना, हाइफन लगा दो, करना है। और कोई, तो आर भी लगेगा, है ना, रिवर्स करने के लिए आर भी तो लगेगा। लेटेस्ट नीचे चाहिए हमें, तो देखो एल क्या करेगा, लॉन्ग लिस्टिंग दिखाएगा, टी क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, हमें सबसे नीचे चाहिए लेटेस्ट, तो आर ऑप्शन उसको रिवर्स कर देगा। एच ऑप्शन क्या करेगा, ह्यूमन। तो हमने चार ऑप्शन एक साथ यूज करे एक काम को करने के लिए। अब देखो प्रॉपर वे में आ गया, आ गया ना। अब देखो साइज भी हमारा जीबी केबी एमबी में आ गया, लेटेस्ट फाइल भी नीचे आ गई, और एल एस आईफन एल से पूरा डिटेल में भी आ गया, आगे ना सारा ऑप्शन। तो चार ऑप्शन हमें यूज करने पड़े हमें एक टास्क को करने के लिए। तो हमें बहुत सारे ऑप्शन यूज करने पड़ सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो कब कर पाओगे आप, जब आपको एक एक अलग अलग ऑप्शन का मतलब पता होगा। आप कंपेयर मत करो इनको, सभी ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए, हर एक ऑप्शन का मतलब पता होगा,
तभी आप इनको एक साथ कंबाइन करके डिजायर्ड आउटपुट ला सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। एच लिख देता हूँ, इसको एल लिख देता हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, आउटपुट सेम ही आएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हो किसी भी ऑप्शन को आगे। बट हाइफन लगना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपने स्पेस दे दिया तो भी गलत है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ना मैंने, तो गलत है। ठीक है ना, कुछ नहीं होगा। ये HR नाम की फाइल को सर्च करेगा। अब HR क्या है? एक ये आर्ग्यूमेंट बन चुका है। ये क्या बन गया? आर्ग्यूमेंट। क्यों? इसके आगे हाइफन नहीं है। अब ओनली कौन कौन से ऑप्शन है? L ऑप्शन और T ऑप्शन। अब ये HR नाम की फाइल या डायरेक्टरी सर्च करेगा, जो कि नहीं है, तो क्या आना चाहिए? एरर, नो सच फाइल और डायरेक्ट। अब देखो ये HR को सर्च कर रहा था एज ए फाइल, तो एरर क्या है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो अगर आपने स्पेस दे दिया, दैट मीन्स वो आर्ग्यूमेंट बन गया। ठीक है, अब अगर आपको इसको चलाना होता तो क्या करना चाहिए? इसको ठीक करने के लिए एक तो स्पेस हटाओ, स्पेस नहीं हटाना, फिर क्या करना चाहिए? आगे हाइफन लगा, है ना? तो इसको भी एज ए ऑप्शन बनाना है, क्योंकि ये क्या है? ऑप्शंस है, और ऑप्शंस हमेशा हाइफन के साथ ही आएंगे, विदाउट हाइफन नहीं आएंगे। अब देखो चलने लग गई है ना, आगे समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चले। सीखा मॉडिफिकेशन टाइम के बेस पे सॉर्टिंग करना। अब हम करेंगे साइज के बेस पे सॉर्टिंग। ठीक है, तो साइज के बेस पे होता है कैपिटल एस। साइज आधा किस में है? एल ऑप्शन से। एल ऑप्शन से आता है ना साइज, तो एल ऑप्शन भी लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखोगे साइज के बेस पे किस ऑर्डर में कर रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में कर रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे स्मॉलेस्ट फाइल कहाँ आएगी? नीचे, और बिगेस्ट ऊपर, है ना? ये भी किस ऑर्डर में करता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। मुझे सबसे बिगेस्ट फाइल नीचे चाहिए, क्या करना होगा? पूरी कमांड क्या होगी? कैपिटल एस, है ना? रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो देखो सबसे नीचे क्या आ गई? बिगेस्ट फाइल आ गई। आ गई ना? कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसमें कैपिटल एस ही चलेगा, स्मॉल एस नहीं कर सकते आप यूज, है ना? क्योंकि यूनिक्स क्या होता है या लाइनेक्स क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है ना। तो आप जहाँ कैपिटल की जरूरत है वहाँ कैपिटल ही यूज होगा, जहाँ स्मॉल चाहिए वहाँ स्मॉल ही यूज होगा। अब हमें क्या चाहिए? अब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए ना। देखो सबसे बड़ी फाइल तो लिया है, लेकिन अभी भी मैं प्रॉपर बता नहीं सकता कितनी साइज है इसकी, तो हमें क्या चाहिए? एच ऑप्शन और लगाना है ना। तो क्या लिखूं पूरी कमांड? ठीक है, तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में भी आ गया, सबसे बड़ी फाइल भी नीचे आ गई, और पूरी लिस्ट के साथ आ गई। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये सारे ऑप्शन एक साथ कैसे यूज करने हैं वो समझना जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। LS-N आउटपुट आता है, तो कुछ टोटल जो है, देखो ये टोटल, ये कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, 1368। भाई मीटिंग में होगी, थोड़ी देर में बात करता हूँ। मीटिंग में, अभी करता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज आती है टोटल। ये जो टोटल है ये क्या होता है? और कोई, किसी को मतलब कोई भी आइडिया लगा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ आ रहा है इससे? 13868 इतनी है देखो, 1368 है, नहीं है ना? तो क्या है ये? साइज, हाँ सही जा रहे हो, साइज से रिलेटेड है। बताओ और कोई आइडिया? तो मैं बता देता हूँ, ये साइज से रिलेटेड ही है। ये क्या है? साइज से रिलेटेड है, लेकिन ये होता है ब्लॉक, इतने नंबर ऑफ ब्लॉक।
1368 ब्लॉक यूज कर रही है कौन, करंट डायरेक्टरी, है ना। LSI/L क्या करता है, करंट डायरेक्टरी का साइज मतलब वो दिखाता है कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज है। तो करंट डायरेक्टरी कितना साइज ले रही है, वो इतने ब्लॉक्स ले रही है। एक ब्लॉक का साइज कितना होता है, 1024 बाइट्स, मतलब 1 KB। एक ब्लॉक का साइज होता है 1 KB, ठीक है। एक ब्लॉक का साइज होता है 1 KB, मतलब 1024 बाइट्स, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी कितना साइज ले रही है, 1368 ब्लॉक्स, मतलब इंटू 1024 करेंगे तो वो एग्जैक्ट एक वो निकल के आएगा, है ना। तो ये जो ब्लॉक टोटल के आगे जो नंबर लिखा होता है, ये हमेशा आपको करंट डायरेक्टरी का साइज बताता है ब्लॉक्स में, ठीक है। और एक ब्लॉक का साइज होता है 1024 बाइट्स। ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, ठीक है। लेकिन एक ब्लॉक का साइज भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले 512 बाइट्स होता था एक ब्लॉक का साइज, या अभी भी सोलरिस सिस्टम है, एक दो मतलब अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसी की तरीके के हैं, उनमें अभी भी 512 बाइट्स ही हैं। तो कोई बोलता है इंटरव्यूअर आपसे, नहीं 512 होता है, तो आप बोल देना कि हम लाइनेक्स पे काम करते हैं, तो हमारा लाइनेक्स में 1024 ही होता है। कभी कभी रेयर पूछा जाता है, रेयर, बहुत रेयर पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए एक ब्लॉक का साइज कितना होता है लाइनेक्स में, ठीक है। और एक और चीज समझो, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइनेक्स का सेंट ओएस यूज कर रहे हैं हम। कौन सा यूज कर रहे हैं, सेंट ओएस। मैं लिख देता हूं, पूछ लेते हैं कभी कभी ना, लाइनेक्स के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो आप, सेंट ओएस, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख दो, लाइनेक्स के हम सेंट ओएस पे करते हैं, ये पूछते हैं इंटरव्यू में। एक ब्लॉक में, हाँ, 1024 बाइट्स और 1 KB, आप कुछ भी बोल सकते हो, 1 KB बोल दो या 1024 बाइट्स बोल दो, एक ही बात, ठीक है। तो ये लाइनेक्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, सेंटोस। ये लाइनेक्स भी अलग अलग उसके होते हैं, जैसे एक कंपनी है, मतलब लाइनेक्स की भी अलग अलग कंपनीज है जो अपना लाइनेक्स प्रोवाइड कराती है ना। जैसे रेल है, RHEL, रेडेट, सुना होगा नाम, रेडेट। रेडेट की भी लाइनेक्स होती है, वो पेड होते हैं, ठीक है। ये सेंटोस जो है फ्री है। ऐसे फेडोरा भी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, HPUX है, IBM का है, AIX है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो पेड हैं, ये वाला फ्री वर्जन होता है। हाँ, अब पेड है तो वो सर्विस भी देगा ना। जब कोई पेड है, हम खरीद रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो उसकी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। वो फ्री वाले में क्या, आपको ही देखना है सब कुछ। सबकी कमांड सेम रहती है, हल्का सा डिफरेंस होता है, जैसे AIX और HPUX में हल्का सा डिफरेंस है। बाकी मोस्ट ऑफ द, जैसे मैंने बताया ना आपको, लाइनेक्स के जितने भी है, फेडोरा हो गया, सिम्बियस हो गया, और आपका ये रेडेट हो गया, या ये सेंटोस हो गया, ये सारे ही आपके सेम कमांड है सब में। तो आपको ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी वर्जन हो आप काम कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। क्या, नहीं नहीं, ये ओनली ये करंट डायरेक्टरी का दिखाता है। आप दूसरी डायरेक्टरी में जाओगे ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है ये चेंज होते रहेंगे। हाँ, नहीं, हाँ, ब्लॉक मतलब एक तरीके से ये आप ये समझो कि हार्ड डिस्क में ऐसे ब्लॉक्स डेटा सेव होता है, ठीक है। ब्लॉक 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 बन के डेटा सेव होता है। तो एक ब्लॉक जो होगा उसमें 1024 ही डेटा आ सकता है। जैसे ही आपकी फाइल 1024 ब्लॉक से एक्स्ट्रा हो गई तो दूसरा ब्लॉक उसको असाइन हो जाएगा, हाँ, उसको दूसरा ब्लॉक मिल जाएगा, ऐसा होता है। मतलब आपकी हार्ड डिस्क में क्या है कि छोटे 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 ब्लॉक बन जाएंगे, 1 1 KB के। आपकी फाइल का साइज है मान लो 5 KB, तो आपको 5 ब्लॉक असाइन हो जाएंगे आपकी उस फाइल को, ठीक है। जैसे ही 5 KB से एक्स्ट्रा होगी तो छठा ब्लॉक भी असाइन हो जाएगा उसको। अब वो कैसे देखते हैं हम, तो वो होता है LS-L, और एक S ऑप्शन होता है, स्मॉल S। ये क्या है, स्मॉल S,
तो अगर आप देखोगे तो इसमें देखो ये दिखा रहा है, तो ये देखो 1368 जो ब्लॉक है वो इसको ये असाइन है बिग फाइल को, बाकी सारों को तो 0000 है ना। देखो इसका काउंट करो, अगर आप इसको सबको काउंट करोगे तो ये इतना ही आ रहा है टोटल वाला, है ना, क्योंकि बाकी सबको 00, क्योंकि उसमें कुछ साइज ही नहीं है इतना, ठीक है, इसीलिए उनको कोई ब्लॉक असाइन नहीं किया गया। और डायरेक्टरी के लिए क्यों नहीं आ रहा, डायरेक्टरी के लिए क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टरी का अपना अंदर से अलग ब्लॉक असाइन होंगे उसके, जब आप उसके अंदर जाके देखोगे तो उसका अलग से दिखाई देगा। तो ये टोटल फाइल्स और उसका कितना आ रहा है, तो 1368 ब्लॉक ही आ रहे हैं, जो कि ये रहे, है ना। वो कौन यूज कर रहा है, वो बिग फाइल यूज कर रही है। तो इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स इसको असाइन है वो बिग फाइल को। तो ये नंबर ऑफ ब्लॉक ऐसे ऑप्शन से देख सकते हो। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं आपसे, और ना ही आपका कंपनी में काम होगा, ठीक है। तो वही ऑप्शन समझो जो काम आ सकता है, जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन होते हैं बहुत सारे। सबसे ज्यादा ऑप्शन होता है लेस कमांड में। अब इसमें इंटरव्यू का क्वेश्चन समझो कि इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। अभी और ऑप्शन रहेंगे, लेकिन जो अब तक पढ़े हैं उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन देखो। ये पूछेगा हाउ टू फाइंड द लेटेस्ट फाइल इन अ करंट डायरेक्टरी। तो कौन सी कमांड चलाएंगे हम, हाउ टू फाइंड द लेटेस्ट फाइल। मुझे लेटेस्ट फाइल बता दो, कैसे पता करोगे आप। तो LS-LRT कुछ भी बोल दो, है ना। LS-LRT ये यूज करेंगे तो ये क्या होता है कि सबसे लेटेस्ट फाइल कौन सी होगी, नीचे वाली, है ना। तो सबसे लेटेस्ट फाइल कौन सी होगी, नीचे वाली। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है, ये इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ टू फाइंड द लेटेस्ट फाइल इन करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी का ही तो दिखाता है LS-L कमांड, ठीक है। तो द लास्ट फाइल वुड बी द लेटेस्ट वन। आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि वी विल यूज LS-LRT कमांड एंड द लास्ट फाइल विल बी आवर लेटेस्ट फाइल, ऐसे करके बताना पड़ेगा ना, लास्ट वाली लेटेस्ट होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है हाउ टू फाइंड द बिगेस्ट फाइल इन द करंट डायरेक्टरी। तो वो कैसे निकालेंगे, पूरी कमांड। टी नहीं लगेगा, टी मॉडिफिकेशन टाइम हो गया ना। हमें तो साइज के बेस पे देखना है ना, बिगेस्ट फाइल देखनी है। तो बिगेस्ट फाइल कौन किससे आती है, कैपिटल एस से। और आर ऑप्शन क्या करेगा, उसको नीचे पहुंचा देगा। तो ये एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और सिंपल है ये। हाँ, लास्ट वाली जो होगी वो सबसे बड़ी फाइल होगी। इसके आउटपुट में जो सबसे लास्ट फाइल होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे लेटेस्ट कैसे निकालेंगे और सबसे बिगेस्ट कैसे निकालेंगे, ये आपको आंसर आ गया। ये बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जैसे आप जॉब करने जाओगे ना कंपनी में, तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक क्या करती है, LS-LRTH ये कमांड चलाती है। यही कमांड बहुत चलाते हैं, LS-LRTH, ठीक है, ये चलाते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि इसमें एल ऑप्शन क्या कर रहा है, टी क्या कर रहा है। अगर उनसे पूछने लग गए ना तो उन पर बताया नहीं जाता। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब आपको क्या यूज करना है, ठीक है ना। तो ये हर एक ऑप्शन का मतलब अलग अलग आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे होता है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप ऑप्शन बताऊंगा मैं, ए ऑप्शन, स्मॉल ए, ठीक है। ये होता है ऑल द फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स, क्योंकि लाइनेक्स में भी हिडन फाइल्स होती हैं। तो देखो ये इतनी सारी फाइल दिखाई इसने, ये मैंने कमांड चलाई LS-LA, एल ऑप्शन के साथ ही चलाते हैं मोस्टली ऑप्शंस, ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखो एक डॉट बन के आ रही है, एक डबल डॉट आ रही है, और ये देखो ये वाली फाइल्स जो हैं ये एक्स्ट्रा आ रही थी, ये पहले नहीं दिख रही थी हमें, है ना। जब LS-L कर रहे थे ये वाली फाइल्स नहीं दिख रही थी हमें, है ना। तो अब हिडन फाइल्स कौन सी हैं इसमें से, जो डॉट से स्टार्ट होते हैं। जिन फाइल्स का नेम डॉट से स्टार्ट होता है वो हिडन फाइल्स बोली जाती हैं, ठीक है। तो लाइनेक्स में हिडन फाइल्स उनको बोलते हैं जिनका नेम डॉट से स्टार्ट होता है। तो आप भी बना सकते हो हिडन फाइल्स। कैसे बनाएंगे,
ठीक है। तो आप कोई भी फाइल बनाना चाहते हो हिडन फाइल, तो आप सीधा सीधा करोगे। फाइल बनाने के लिए टच कमांड होती है, टच स्पेस डॉट फाइल नेम, तो क्या बन जाएगी, हिडन फाइल बन जाएगी, है ना। तो जिस भी फाइल या डायरेक्टरी का नाम डॉट से स्टार्ट होता है वो क्या होती है, हिडन फाइल्स। उसको कैसे देखते हैं, ए ऑप्शन से, ए ऑप्शन होगा, है ना। किससे देखेंगे, ए ऑप्शन से। एल तो लिस्टिंग के लिए है। अगर मैं ऐसे करता हूँ LS-A, तो लिस्टिंग नहीं दिखाएगा, नाम सारे दिखा देगा, है ना। काम तो ए ऑप्शन का है ना ये। तो ए ऑप्शन क्या दिखाता है आपको, हिडन फाइल्स दिखाता है ना। तो देखो जितनी भी डॉट वाली हैं वो सारे क्या है, हिडन फाइल्स। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, एक डॉट होता है, एक डबल डॉट, ये दो चीजें हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हमेशा मिलता है आपको किसी भी डायरेक्टरी में। LS-A चलाना, वहां पे डॉट और डबल डॉट जरूर मिलेंगे आपको, भले आपने वो डायरेक्टरी बिल्कुल नई बनाई है ना। अगर आपने कोई डायरेक्टरी बिल्कुल नई भी बनाई है ना, तो भी आपको ये दो चीजें जरूर दिखाई देगी वहां पे, डॉट और डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब अभी बताया, पेरेंट। डबल डॉट का मतलब क्या होता है, पेरेंट डायरेक्टरी। सीडी कर रहे थे ना डबल डॉट, तो वो क्यों ले रहा था, वो इससे ले रहा था क्योंकि एक डायरेक्टरी ये है क्या, डायरेक्टरी है, जब तो पेरेंट डायरेक्टरी है। देखते हैं डायरेक्टरी है या फाइल है, LS-L, ए भी लगाना पड़ेगा ना क्योंकि ये हिडन है ये। डायरेक्टरी है ना, देखो डबल डॉट क्या है, एक डायरेक्टरी, डॉट भी क्या है, एक डायरेक्टरी, दोनों ही डायरेक्टरीज हैं ये, ठीक है ना। ये ध्यान रखने की चीज है। डॉट से स्टार्ट हो गया तो हिडन हो गया, है ना। तो डबल डॉट क्या होता है, पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी का मीन्स PWD करते हैं, तो पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, यहाँ पे इस सिचुएशन में पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, कौन बताएगा। इस सिचुएशन में पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, होम, है ना। पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, होम, मतलब सर्वर 2 से पहली डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी क्या है हमारी, सर्वर 2। करंट डायरेक्टरी है हमारी सर्वर 2। तो सर्वर 2 का पेरेंट कौन है, होम, है ना। तो ये क्या है, डबल डॉट है, क्या है ये, डबल डॉट। और सर्वर 2 क्या है, ये डॉट है। डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, ठीक है ना। सिंगल डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी। तो इस केस में सर्वर 2 क्या है हमारा, डॉट है, और होम क्या है हमारा, डबल डॉट मतलब पेरेंट है, ठीक है। तो डॉट का मीन्स होता है करंट डायरेक्टरी, डबल डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी है। तो ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, मतलब फिक्स नहीं रहेगा इनका वैल्यू, चेंज होगी सिचुएशन के हिसाब से। इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज। कैसे चेंज होंगी देखते हैं। मैं पहुंच जाता हूँ म्यूजिक में, PWD करता हूँ, तो अब डॉट क्या है, डबल डॉट क्या है, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करना। अब इस केस में डॉट क्या है और डबल डॉट क्या है, आप दोनों में से कोई भी बताए। इसमें डॉट क्या है और डबल डॉट क्या है, कुछ भी बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यूजिक क्या है, म्यूजिक जो है, और एक सर्वर 2 है और एक होम है, ठीक है। तो ये क्या है और ये क्या है, तो म्यूजिक क्या है हमारा, करंट। मैंने बताया ना PWD में जो सबसे लास्ट में आती है वो क्या होती है, करंट। क्योंकि देखो मैं CD करके गया ना, मैं CD करके म्यूजिक में गया, PWD की, तो मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, कौन से फोल्डर में काम कर रहा हूँ, म्यूजिक में। वो कैसे चेक करते हैं, PWD से, ठीक है ना। तो म्यूजिक क्या है हमारा, करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं, डॉट। तो म्यूजिक क्या है हमारा, डॉट। इससे पहले वाली डायरेक्टरी उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट। पेरेंट क्या है हमारी, सर्वर 2, डबल डॉट, है ना। तो सर्वर 2 क्या है, डबल डॉट। म्यूजिक क्या है, डॉट। देखो चेंज हो गया ना ये। अब मैं एक और डायरेक्टरी चेंज कर देता हूँ, डायरेक्टरी है नहीं देखते हैं। तो इसमें D3 बनी हुई है, मैं CD करके D3 में जाता हूँ,
ठीक है। क्या है डॉट और डबल डॉट, ठीक है। अब मैं सर्वर 2 हूँ, ठीक है। सर्वर 2 के लिए डॉट क्या है और डबल डॉट क्या है? सर्वर 2 के लिए, ठीक है। तो सर्वर 2 के लिए डॉट क्या है? सर्वर 2 खुद ही है ना, अपने आप को खुद ही, अपन जो डायरेक्टरी होती है अपने आप को क्या होता है, डॉट होता है, करंट डायरेक्टरी। तो सर्वर 2 के लिए डॉट क्या है, वो खुद है। और डबल डॉट क्या है, होम है। आगे समझ में, ठीक है। अब मुझे कहाँ जाना है, म्यूजिक में। मुझे कहाँ जाना है, म्यूजिक में, मतलब मैं हूँ कहाँ पे, D3 में। मुझे कहाँ जाना है, म्यूजिक। म्यूजिक क्या है D3 का, पेरेंट। पेरेंट है ना, तो मैं CD करके डबल डॉट करूंगा, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में पहुंचा दूं। मैं जहां पर हूँ उसकी पेरेंट में पहुंचा दूं। तो पेरेंट क्या है, म्यूजिक। तो मुझे कहाँ पहुंचा देगा ये, म्यूजिक में, ठीक है। तो डबल डॉट कैसे उठा रहा है, वो वहां से उठा रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं CD डबल डॉट करूंगा तो कहाँ पहुंच जाएगा। आगे समझ में, डॉट और डबल डॉट का कॉन्सेप्ट। होम के अकॉर्डिंग डॉट नहीं है सर्वर 2, होम के अकॉर्डिंग तो होम ही डॉट है। होम के लिए सर्वर 2 कुछ नहीं है, फिर वो उसका चाइल्ड है। होम होम का चाइल्ड है। आगे जाने के लिए तो नाम लिखते हैं हम, पीछे जाने के लिए डॉट डॉट वगैरह यूज करते हैं ना। वो तो होम के अंदर सर्वर 2 बनाता है, होम का चाइल्ड हो गया ना सर्वर 2, ठीक है ना। तो पेरेंट कौन है, होम है। अब होम के अंदर और जितनी भी चीजें हैं वो उसकी चाइल्ड मानी जाएंगी, ठीक है। जो करंट डायरेक्टरी होती है वो डॉट होती है, उससे पहले वाली डबल डॉट, बस ये है, और कुछ नहीं है इसमें। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? तो ए ऑप्शन जो है बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, कि हाउ टू चेक हिडन फाइल्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, हाउ टू चेक हिडन फाइल्स। सो वी विल यूज LS-A ऑप्शन। आपको ए ऑप्शन बोलना है, एल ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप ओनली ए ऑप्शन बोल देंगे सफिशियंट है, ठीक है ना। क्योंकि उसको सुनना है कि हिडन फाइल्स कैसे देखते हैं, तो वो ए ऑप्शन काम करता है, एल ऑप्शन नहीं करता। एल तो लॉन्ग लिस्टिंग दिखाता है, मतलब फुल इंफॉर्मेशन देता है। हाँ, आप एल ए बताओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ए एल बोलोगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कायदा जो है वो ए ही बोलना है। क्योंकि उसको लगेगा कि ये एल को क्यों बोल रहा है, एल का फिर वो एक और क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल क्या करता है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा आंसर देना है कि क्रॉस क्वेश्चन ना हो उससे। तो ए आपको काम, क्योंकि ए का ही है हिडन फाइल्स को दिखाना है ना, समझ में आ गई। तो ए ऑप्शन आपका हिडन फाइल्स को दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो LS के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपको आंसर देना है। मुझे फाइल्स जितनी भी हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखनी है, नेम के बेस पे। कैसे करूँगा मैं? हाथ उठा के, जिसको आता है अपना हाथ उठा लो, फिर बता दो। बोलो बोलो। LTH, ठीक है ना। हमने क्या क्वेश्चन पूछा, नेम के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, उल्टा है ना। तो LS-L क्या करता है, नेम को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है ना। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम को करना है। तो नेम ऑलरेडी असेंडिंग में है, तो आर ऑप्शन क्या करता है, रिवर्स, है ना। आर ऑप्शन ही तो करता है रिवर्स। और LS-L क्या करता है, मैंने बताया था आपको, नोट करने वाली बात है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देता है, हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, आर। तो हम क्या यूज करेंगे, LS-L आर। तो देखो जेड ऊपर आ गया और ए नीचे आ गया, समझ में? तो ऐसे घुमा भी देता है इंटरव्यूअर,
तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के बताना है ना। अब ls कमांड, इतने ही ऑप्शन आपके काम के हैं। एक और ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन भी होता है, ठीक है, कैपिटल F ऑप्शन होता है। वो आपको बताता है कि कौन सी फाइल है और कौन सी डायरेक्टरी है। अब इसमें कैसे पता चल रहा है कौन सी फाइल कौन सी डायरेक्टरी है? जिसके लास्ट में स्लैश लगा हुआ है वो डायरेक्टरी, और जिसके नेम नॉर्मली लिखे हुए वो फाइल्स हैं। तो आप ls-l ना करके ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी फाइल और कौन सी डायरेक्टरी है। तो ये वैसे इंटरव्यू पर्पज के लिए भी नहीं है कैपिटल है। तो ये आपको ना इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना आपको काम है, क्योंकि आप ls-l ऑप्शन से ही कर सकते हो, है ना। तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, क्या पता आप कहीं पर लिखा हुआ देख लो कैपिटल F तो आपको समझ में ना आए, उसके लिए, ठीक है, लिख लो फिर भी इसे, ठीक है। चलो आगे देखें, सबने लिख लिया। अब हम देखते हैं ls कमांड जो है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैंने बताया था ना सबसे ज्यादा ऑप्शन ls कमांड के ही होते हैं। अब सारे तो हम कवर नहीं कर सकते, ना ही हमारे काम के हैं, लेकिन बाई चांस ऐसा रिक्वायरमेंट लगता है आपको कि ls से ये काम हो रहा है, लेकिन कौन सा ऑप्शन हमें याद नहीं है, तो लाइनेक्स में एक अच्छी चीज है कि इसमें डिक्शनरी भी है, ठीक है, एक डिक्शनरी भी है। आप गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इसी में सर्च कर सकते हो कि आप कैसे देखोगे कि लाइनेक्स में कौन कौन ls कमांड में कौन से ऑप्शन होते हैं, किसका काम क्या है, वो कैसे देखना है। तो वो डिक्शनरी होती है, मैन कमांड होती है। क्या होती है? मैन कमांड, इसे बोलते हैं मैनुअल, ठीक है। मैन स्पेस ls, मुझे ls कमांड की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो मैन स्पेस ls, तो मुझे ls कमांड की इंफॉर्मेशन देखनी है तो ls लिखूंगा, मुझे cd की देखनी है तो cd लिखूंगा, जिस भी कमांड की इंफॉर्मेशन देखनी है मैं उसका नाम लिखूंगा। तो एक मैनुअल पेज दे देगा आपको, ठीक है, एक डिक्शनरी दे देगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ls कमांड क्या करती है। तो ये ऐसे आउटपुट आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ls लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ बता रहा है कि ये यूजर कमांड्स है। ls का काम क्या होता है? लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, है ना। ये प्रॉपर बताता, डेफिनेशन भी देता है, फिर ये डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसने, ठीक है। आप इसमें से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अब देखो ये ए ऑप्शन क्या करता है, हमने देखा था ना, -a, डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद डॉट। हमें पता है डॉट वाली क्या होती है, हिडन फाइल्स, तो उसको इग्नोर नहीं करता, ये उसको भी दिखाता है। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो कि किस ऑप्शन का काम क्या है। तो ये मेन कमांड के थ्रू आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। देखो कैपिटल ए ऑप्शन होता है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी। जो हमारे काम, अभी एक डी ऑप्शन रह गया, ये बताऊंगा मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है ऑप्शन, ये हमारे काम का नहीं है। कैपिटल जी आ गया ना, ह्यूमन रीडेबल, देखो यार एल ऑप्शन के साथ यूज करते हैं हम इसको, एच ऑप्शन को। तो क्या कहता है, प्रिंट साइज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, एग्जांपल भी दिया है, केबी, एमबी और जीबी, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर वे में बताता है आपको कि किस ऑप्शन का काम क्या है। इंपॉर्टेंट है, ये भी बताऊंगा आपको। एल ऑप्शन देखो, यूज ए लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, पढ़ा ना हमने। एम ऑप्शन होता है, ये भी अभी बताता हूँ मैं आपको। रिवर्स ऑर्डर वाइल सॉर्टिंग, है ना, रिवर्स कर देता है। कैपिटल आर भी हम देख चुके हैं, मैं एक और बार बता दूंगा कैपिटल आर। देखो ये ब्लॉक बताता है, -s क्या बताता है, प्रिंट द एलोकेटेड साइज ऑफ ईच फाइल इन ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स असाइन है उसको, ये हमने देखा था, स्मॉल s ऑप्शन। कैपिटल S शॉर्ट वाइल फाइल साइज, है ना। शॉर्ट बाय मॉडिफिकेशन टाइम, न्यूएस्ट फर्स्ट, है ना, सबसे ऊपर कौन सी आती है, न्यूएस्ट का मतलब लेटेस्ट फाइल सबसे ऊपर आती है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक ऑप्शन भी होता है, ये बहुत सारे ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन है इसके, बट आपके जो काम के ऑप्शन है वो वही है, बट आप मेन। अब इसमें देखो नीचे आप आओगे ना, तो बहुत अच्छा है ये, डिटेल के साथ एक दो एग्जांपल भी दे देता है।
इसको बंद करने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए इसको बाहर कैसे आओगे, इससे क्यू प्रेस करना है, देखो लिखा भी है क्यू टू किट, है ना। तो जैसे आप क्यू प्रेस कर दोगे बाहर आ जाएगा, एंटर नहीं मारना, ओनली क्यू प्रेस करते ही, ठीक है ना। किसी भी कमांड का, किसी भी कमांड को आपका इंफॉर्मेशन देखनी है तो मैन स्पेस उस कमांड का नाम, तो एक मैनुअल पेज बता देगा उसका, और आप उस कमांड को सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एक हमने ऑप्शन देखा ls-m, तो ये क्या करता है, फाइल्स को कॉमा सेपरेट कर देता है। कॉमा सेपरेट का मतलब A1, A2, A3, B1 ऐसे, है ना। तो M ऑप्शन क्या करता है, फाइल्स को कॉमा सेपरेटेड दिखाता है बस, और कुछ काम नहीं है इसका। तो ये कभी कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना आपको काम पड़ेगा कंपनी में, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू दे दिया मैंने ना, वो आप उसमें पढ़ सकते हो मेन करके। तो कमांड क्या है, वो मेन कमांड होती है मैनुअल देखने के लिए, और मैनुअल के बाद आप लिख दो ls कमांड का देखना है, cd का देखना है, rm का देखना है, किसी भी कमांड का इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, जितने भी ऑप्शन है सब बताएगा, किसका मतलब क्या है ये भी बताएगा, ठीक है। वो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये आसानी से आप पढ़ नहीं सकते इसे डॉक्यूमेंट को, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ने लगे समझ में नहीं आया क्या लिख रखा है, ठीक है ना। पहले पढ़ो, फिर प्रैक्टिकल करो, फिर ऑब्जर्व करो कि वो कर क्या रहा है, जो हम सोच रहे हैं वही कर रहा है या नहीं, ठीक है। इसमें एक चीज देखते हैं, ये तो हो गया ऑप्शंस की बात, है ना। अब मुझे, अब मैं ls-l करता हूं तो क्या करता है ये, करंट डायरेक्टरी की सभी फाइल्स एंड डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन देता है। मुझे क्या करना है, मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल्स की इंफॉर्मेशन देखनी है ना, मुझे सारी इंफॉर्मेशन नहीं देखनी, मान लो मेरे पास हजारों फाइल्स हैं, मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल की इंफॉर्मेशन देखनी है कि उसका साइज कितना है, उसका ऑनर कौन है, उसकी परमिशन क्या है, तो किसी पर्टिकुलर फाइल्स वगैरह की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या देंगे, ls कमांड होगी, पूरी डिटेल देखने के लिए क्या होता है, l ऑप्शन होगा, है ना, क्योंकि डिटेल जब भी आएगी। अब मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल की देखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, है ना। आर्ग्यूमेंट मीन्स उसका नाम देना पड़ेगा, तो मैं जैसे A1 की देखना चाहता हूँ तो ये A1 की बता, ठीक है ना। तो इसने पूरी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, इसने ओनली A1 की इंफॉर्मेशन दी। अब मुझे A1 के साथ साथ एक और फाइल की देखनी है, मुझे दो फाइलों की देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, दो आर्ग्यूमेंट दे दूंगा, है ना, एक आर्ग्यूमेंट ये रहा और एक और आर्ग्यूमेंट दे दूंगा, ठीक है। तो Z1 भी हमारे पास एक फाइल है, तो दोनों की इंफॉर्मेशन आई है ना। सारी इंफॉर्मेशन ना देख के हम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो हम नेम दे देंगे। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने डायरेक्टरी का नेम दे दिया ls-l, और म्यूजिक एक डायरेक्टरी है, इसका नेम दे दिया, क्या करेगा, ये म्यूजिक की इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, ये म्यूजिक के अंदर क्या बना उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा। मुझे किसकी इंफॉर्मेशन देखनी थी, म्यूजिक डायरेक्टरी की देखनी थी, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये म्यूजिक के अंदर की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि म्यूजिक के अंदर क्या क्या बना हुआ है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी। तो म्यूजिक के अंदर A4 बना हुआ है, D3 बना हुआ है, DIR2 बना हुआ है, लेकिन हमें तो म्यूजिक की देखनी है ना। तो अगर हम ls-l के साथ आर्ग्यूमेंट में डायरेक्टरी का नेम लिखते हैं तो वो उसके अंदर का कंटेंट दिखाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, हमें म्यूजिक की देखनी है डायरेक्टरी की, तो उसके लिए हमें डी ऑप्शन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डी ऑप्शन भी साथ में यूज करना पड़ेगा, म्यूजिक की इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। तो डी ऑप्शन का मतलब समझ में आया, नहीं आया तो पूछ लो, एक और बार बता दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन हो शर्माना नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये बिल्कुल नया है सबके लिए, तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आता पूछ लो कोई। हाँ, मतलब आप डायरेक्टरी नेम लिखोगे तो डी लगाना है, मस्ट है। अगर आपने डी नहीं लगाया देन वो आपको उसके अंदर का कंटेंट दिखाएगा, ना कि उसकी इंफॉर्मेशन, है ना। हम डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो डी ऑप्शन लगाना है, अगर नहीं लगाया तो वो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। फाइल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फाइल के अंदर कुछ होता ही नहीं है, फाइल के अंदर डेटा होता है ना, तो फाइल के लिए जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो मैं क्या करता हूँ, तो ls-ld
और उसके बाद A1 और Z1, ये दोनों क्या है, फाइल्स हैं, और म्यूजिक क्या है, डायरेक्टरी है। तो डी ऑप्शन लगाने से फाइल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फाइल की इंफॉर्मेशन भी दिखाएगा, डायरेक्टरी की भी दिखाएगा। अगर मैं यहाँ डी ऑप्शन हटा देता हूँ तो अब कौन बताएगा क्या आउटपुट आना चाहिए। म्यूजिक के अंदर का भी देगा और A1 का भी देगा और Z1 का भी। तो देखो A1 और Z1 का अलग दे दिया इसने, और म्यूजिक का अलग से बता रहा है प्रॉपर कि ये म्यूजिक है। म्यूजिक में देखो टोटल भी आता है, एक लाइन आती है ना टोटल। डायरेक्टरी के अंदर की इंफॉर्मेशन देखती है तो क्या दिखाता है, टोटल। तो इसने टोटल दिखाया और पूरी डिटेल भी दी कि इसके अंदर ये चीज बनी हुई है। ठीक है, आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? तो ऐसे आप डी ऑप्शन को यूज करके डायरेक्टरी के ऊपर इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अगर डायरेक्टरी की देखनी है तो डी ऑप्शन मस्ट है। फाइल के लिए कोई नहीं है, ls-lc दिख जाएगा। हाँ, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। लिखना है तुम्हें, कमांड लिखनी है सारी। हाँ, तो ये परमिशन होती है। देखो स्टार्टिंग का कैरेक्टर आपको बताता है कि फाइल है या डायरेक्टरी है। तो हाइफन है तो फाइल है, डी है तो डायरेक्टरी है। उसके बाद ये 9 कैरेक्टर्स होते हैं, 9 कैरेक्टर्स ये परमिशंस होती है। ठीक है, लिखना चाहो आप लिख लो, मैं लिख देता हूँ नोटपैड में। इसमें नहीं पूछते। है ये इन्फॉर्मेशन होती है, आप लिख लो। है, ये आपको अलग चैप्टर है, जब भी बताऊंगा मैं। ये भी सब चैप्टर है अलग से। ये सारी चीजें आपको अलग से जब आएगा कॉन्सेप्ट, जब बताऊंगा।
तो ये आप लिख सकते हैं ना। मैंने सेंड भी कर दिया है स्काइप चैट पे, आप देख लेंगे। कोई डाउट अब तक ls कमांड में किसी को, किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट हो, या फिर इनमें से किसी भी फील्ड के ऊपर कोई डाउट हो, या टोटल वाली वैल्यू, कुछ भी चीज़ों का डाउट हो बता दो, अदरवाइज हम क्लास ऑफ करते हैं। ये वाला RWX, ये परमिशन है, परमिशन। ये अभी एक पूरा चैप्टर आएगा परमिशन का, तब आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। बट अभी के लिए बस इतना समझो कि परमिशंस, परमिशंस का मतलब क्या होता है कि वो क्या कर सकता है इस फाइल को, किस इंसान को क्या परमिशन है कि उस फाइल के ऊपर या डायरेक्टरी पर क्या काम कर सकता है। वो पढ़ सकता है बस, या उसको लिख सकता है उस पर कुछ, या उसको डिलीट कर सकता है, नहीं ये एग्जीक्यूट। ये समझ में आएगा आपको, पूरा बताऊंगा मैं। ये पूरा एक चैप्टर है, 2-3 दिन लगेंगे इसमें, पर पूरी डिटेल में ही समझा दूंगा आपको, आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, क्लास बंद कर दूँ?